अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको A1 रेसिपी में। मैं हूं तैमूर आज़म और आप देख रहे हैं A1 रेसिपी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए समोसे बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी लेकर आया हूं। और एक और बात कि अगर आपने आज तक समोसे नहीं बनाए ना, तो यकीन माने ये वीडियो देखने के बाद आपको मज़ीद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जैसे आप बाज़ार में समोसे क्रिस्पी मज़ेदार हंसता समोसे खाते हैं ना, उस तरह के समोसे आप घर पर इजीली बना पाएंगे। आपने करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप बिल्कुल परफेक्ट समोसे बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बाउल में यहाँ पे 1.5 कप हम मैदा लेंगे। और मैदे को आप जब भी यूज़ करें किसी भी रेसिपी में तो छान के यूज़ किया करें। हस्बी ज़रूरत इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। इसके बाद आपने 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करने, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करने, जस्ट 3 से 4 टेबल स्पून। और जब भी आप आटा गूंदें, डो बनाएं ना, तो इसे आप एकदम में सारा पानी इसमें ना डाला करें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसे आप मिक्स करें। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। और जब भी समोसे बनाएं तो समोसे ज़ीरे के बगैर तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए जब भी डो बनाए ना समोसे की तो इसमें ज़ीरा ज़रूर ऐड किया करें। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसे गूंद लेना है आपने। नॉर्मल जो आप घर में आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से नहीं गूंदना, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और इस डो को आपने थोड़ा सख्त गूंदना होगा। तो यहाँ पे हमने इसे गूंद लिया, ये देखें माशाल्लाह। और डो को मैं हाथ लगा के आपको दिखा देता हूँ किस तरह से सख्त होनी चाहिए। तो आपकी डो जो आपने इसे गूंद लेना है ना मैदे को, तो ये थोड़ा सख्त गूंदना है, ये देखें इस तरह से सख्त होना चाहिए। अगर ये सॉफ्ट हुआ तो आपके समोसे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसे आप जितना सख्त गूंद सकते हैं उतना सख्त गूंदें, कम से कम पानी का यूज़ करें। तो इसके बाद मसाला बनाते हैं। इसे 10 से 15 मिनट का स्टे दें आप आटे को, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पे 2 अदद आलू लिए हैं, जिसे हमने यहाँ पे बॉईल कर लिया था, सॉफ्ट कर लिया, मतलब सॉफ्ट हो चुके हैं ये। अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद आपने आलू का छिलका रिमूव करके इसे हाथों से इस तरह से मैश कर लेना है। इसके बाद इसमें जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो आपने ध्यान से देखनी है। सबसे पहले इसमें बारीक कटा हुआ प्याज जाएगा, और इसके बाद सेकंड चीज़ इसमें जाएगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस दौरान अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। इससे होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। तो अगर आपको रेसिपीज़ की वीडियोस पसंद हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करें। इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें, और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च जाएगी ½ टी स्पून, और ½ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर ½ टी स्पून ऐड किया। इसके बाद आपने इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद बहुत ही अहम चीज़ आपने क्या करना है कि इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे सूखा धनिया। ये आपने साबुत भी ऐड नहीं करना और इसका पाउडर भी ऐड नहीं करना। हाथ में इस तरह से साबुत आप सूखा धनिया लें, इस तरह से हाथों से इस तरह से मसल के आपने ना इसको ऐड करना होगा। इसका पाउडर भी यूज़ नहीं करना और साबुत भी यूज़ नहीं करना। ये हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसे आपने क्या करना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मसाला हमारा डन हो चुके हैं। अब ये भी तैयार हो चुके हैं, और दूसरी साइड 10 से 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे जो आटा था ना, जो डो हमने बना के रखी थी, उसको यहाँ पे स्टे मिल चुका है, मतलब 15 से 20 मिनट का। अब इसको हम बेल लेंगे, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें आप, और जिस तरह आप नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना उस तरह से ही बेलना होगा। लेकिन जो हम घर में रोटी बनाते हैं उसे हम थोड़ा मोटे साइज़ का बेलते हैं, लेकिन जब भी आप समोसे के लिए डो बनाएं, रोटी बनाएं, तो आपने क्या करना होता है, इसे जितना पतला बेल सकें उतना ही पतला बेलना होगा। पहली बात, आप जब आटा गूंदें, जब समोसे बनाने के लिए आटा बनाएं गूंदें, तो आपने क्या करना होगा, इसे सख्त गूंदना होगा। उसके बाद जब रोटी बनाएं तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसे जितना पतला कर सकें उतना ही पतला करके आपने इसे बेलना है। तो ये दें माशाल्लाह, यहाँ पे समोसे की रोटी तैयार हो चुकी है, समोसा पट्टी कहलें से। तो ये तैयार हो चुकी है। इसे दरमियान से काट लेते हैं। थोड़े लंबे साइज़ में मैंने इसे इसलिए बनाया ताकि इससे समोसे की शेप अच्छी बनती है। आप गोल साइज़ की भी रोटी बना सकते हैं। इसके बाद इसकी कटिंग की, यहाँ पे समोसा पट्टी हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब समोसे की शेप बनाना बहुत लोगों को बहुत मुश्किल काम लगता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। समोसे की शेप बनाना बहुत ईजी है। ये लें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमने यहाँ पे पट्टी ऐड की ना, पहले ये देखें, इसकी आपने इस तरह से इतना बेलना है, ये देखें इतनी बारीक होनी चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा मोटी हुई अगर ये पट्टी तो मतलब आपके समोसे क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, अच्छे भी नहीं बनेंगे। इसलिए जितना पतला करके बेलेंगे आप तो उतना ही अच्छे बनेंगे आपके समोसे। तो अब आपने एक साइड से ये देखें, इस तरह से हमने कटिंग की थी ना, एक साइड से इस तरह से आप पट्टी लें, हाथ में इस तरह से रखें, और आप थोड़ा सा पानी लगाएं साइड पे, ये देखें इस तरह से पानी लगाएं। और अब आपने क्या करना है, दूसरी साइड को उठा के इस तरह से इसे फोल्ड कर लें।
ये देखें माशाल्लाह इजीली इस तरह से समोसे की शेप बन जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आई ना तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, दोबारा से आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। बहुत ईजी है समोसे की शेप बनाना। तो अब आपने इस तरह से उठा के इसे हाथ में रखने हैं और इसमें हम फिलिंग करेंगे मसाले की जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो माशाल्लाह ये देखें बहुत ही मज़ेदार मसाला हमारा तैयार हो चुके हैं। अब इसमें फिलिंग करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, समोसे को साइडों से पानी लगा लें। इस तरह से पानी हम इसलिए लगाते हैं ना, तो जब इसे आप एयर टाइट करेंगे तो वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो ये लें, यहाँ पे पानी हमने लगा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसे एयर टाइट कर देना है, मतलब ये अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है साइडों से, ताकि ये एयर टाइट हो जाए, मसाला बाहर न निकले। तो अच्छी तरह से आप इसे इस तरह से हाथों से प्रेस करें ताकि ये सेट हो जाए। ये ले माशाल्लाह यहाँ पे समोसा हमारा मतलब तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ, लेकिन पहले सारे समोसे इस तरह से बना लें, उसके बाद चलते हैं इसे आपने फ्राई कैसे करने। तो यहाँ पे समोसे बना के प्लेट में रख देते हैं। ये लें जी माशाल्लाह यहाँ पे सारे समोसे हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे आपने फ्राई कैसे करना है। सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे, और या फिर आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें ना, जब भी आप समोसे बनाएं या फिर पकोड़े बनाएं तो इसमें आप घी का यूज़ किया करें, कुकिंग ऑयल कम यूज़ किया करें। इसके अलावा आप कुकिंग ऑयल में ही बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 2-3 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर कुकिंग ऑयल को गर्म होने दें। उसके बाद जब आप इसमें समोसे ऐड करें तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। जब तक समोसे ना डालें ऑयल में ना, तब तक ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दें हाई फ्लेम के ऊपर। लेकिन जब समोसे डाल दें तो उसके बाद आप फ्लेम बिल्कुल लो रखें ताकि समोसे अंदर तक पक जाएं। और जब इस तरह से लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ना तो आपके समोसे अंदर तक पकेंगे भी, क्रिस्पी भी होंगे, हंसता भी होंगे। तो 1-2 मिनट पकाई करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ चुके हैं। और जब रिक्वायर्ड कलर आ जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह बाकी के समोसे भी बना लें। तो माशाल्लाह फाइनल लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी समोसे हमने यहाँ पे बना लिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलती रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।